गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 3 के लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी प्राचीन जीव की गति के विषय में किस बात से पता चलता है कि कोई जो प्राचीन जीव थे उनकी गति के बारे में कि तेज चल सकते हैं या धीरे, किससे पता चलता है। तो उत्तर है इसका, किसी प्राचीन जीव की गति के विषय में उसके अस्थि पंजर की आकृति से पता चलता है। किससे पता चलता है? उसकी अस्थि पंजर की आकृति से पता चलता है कि वो जीव किस गति से चल सकता था। तो उत्तर क्या आएगा इसका? अस्थि पंजर की आकृति से। दूसरा प्रश्न है, किसी प्राचीन जीव के भोजन के विषय में किस बात से पता चलता है? किसी प्राचीन जीव के भोजन के विषय में किस बात से पता चलता है? पहले में था गति के विषय में, अब पूछ रहे हैं कि भोजन के विषय में कैसे पता चलता है। तो किसी प्राचीन जीव के भोजन के विषय में उनके अवशेषों में प्राप्त दांतों से पता चलता है। किससे पता चलता है? उनके अवशेषों, अवशेषों क्या है? अस्थि पंजर। उनके अवशेषों में प्राप्त दांतों से, कि उनके जो अवशेष हैं, अस्थि पंजर हैं, उनमें जो दांत मिले हैं उनसे पता चलता है उनके भोजन के विषय में। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में थोड़ी दूरी तक उछलकर उड़ने वाले जीवों को क्या नाम दिया गया है? प्राचीन काल में थोड़ी दूरी तक उछलकर उड़ने वाले जीवों को क्या नाम दिया? तो प्राचीन काल में थोड़ी दूरी तक उछलकर उड़ने वाले जीवों को क्या नाम दिया था? टेरोसौर नाम दिया गया है। प्राचीन काल में थोड़ी दूरी तक उछलकर उड़ने वाले जीवों को टेरोसौर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया? टेरोसौर। चौथा प्रश्न है, कौन से दो जीव कूदकर वायु में कुछ दूरी तक गति कर सकते हैं? कि ऐसे कौन से दो जीव हैं कि जो कूदकर वायु में कुछ दूरी पर गति कर सकते हैं, कि थोड़ी दूर तक उड़ सकते हैं? तो हैं सर्प तथा छिपकलियां। दो जीव कौन से हैं? सर्प और दूसरा छिपकलियां। सर्प तथा छिपकलियां कूदकर वायु में कुछ दूरी तक गति कर सकते हैं। कौन से दो जीव हैं? सर्प तथा छिपकलियां। पांचवा प्रश्न है इसका, टेरोसौर उड़ने का प्रयत्न क्यों करने लगे? टेरोसौर उड़ने का प्रयत्न क्यों करने लगे? तो उत्तर है इसका, टेरोसौर उड़ने का प्रयत्न इसलिए करने लगे क्योंकि उड़ने की क्षमता ने उन्हें कीट पतंगों को अपना भोजन बनाने में समर्थ कर दिया था। तो वो उड़ने का प्रयत्न क्यों करने लगे? क्योंकि अगर वो उड़ते थे, उड़ने की क्षमता जब उनके अंदर आ गई तो वो आसानी से कीट पतंगों को अपना भोजन बना लेते थे। क्योंकि कीट पतंगे उड़ते हैं और टेरोसौर जब उड़ने का प्रयत्न करने लगे तो इस वजह से वो कीट पतंगों को अपना भोजन बनाने लग गए और इसीलिए उन्होंने उड़ने का प्रयत्न किया। तो उत्तर आएगा इसमें, टेरोसौर उड़ने का प्रयत्न इसलिए करने लगे क्योंकि उड़ने की क्षमता ने उन्हें कीट पतंगों को अपना भोजन बनाने में समर्थ कर दिया था। अब इसका छठा प्रश्न है, टेरोसौर की अगली टांगों का विकास किस रूप में हुआ? टेरोसौर की अगली टांगों का विकास किस रूप में हुआ? तो टेरोसौर की अगली टांगों का विकास पंखों के रूप में हुआ है। टेरोसौर की अगली टांगों का विकास पंखों के रूप में हुआ। ठीक है बच्चों, तो आपका होमवर्क है, ये 6 प्रश्न आपको लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू।